आज जुलाना में मौजूद हैं हरियाणा परिषद के जींद जिले में और ये जीवन रक्षक किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और जनता जनार्दन दिखा देते हैं। सम्मान समारोह में पूरा जींद जिला, पूरा जुलाना, रोहतक जिला जनता उमड़ चुकी है संत रामपाल जी के सम्मान समारोह में। जो जुलाना विधानसभा में जल भराव की समस्या है उसको दूर करने का काम करे, वो तो इस विधानसभा से मुंह फेर के सोगी। और इस विधानसभा का मानवता का बीड़ा उठाने का तो जिम्मा संत रामपाल जी ने उठाया और बहुत सारे गांव को पानी की जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का काम करा। संत रामपाल महाराज की जय हो। सत साहेब। सत साहेब। मेरा जुलाना बारा में करीब 1000 एकड़ में फसल बुआने का काम किया है। पानी उतरवा जिससे कनक बुएगी और आसपास के गांव में कई गांव में मकान बनवाए हैं। इसके लिए हम संत रामपाल जी आगे धन्यवाद करते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह उदास और मेरी पूरी टीम यहाँ साथ में खड़ी है। सारी की सारी टीम संत रामपाल जी महाराज की टीम से मिली और हर गांव का मौका दिखाया। जहां भी जिस गांव का मौका देखा 24 घंटे के अंदर अगर किसी ने मदद की तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जो आदमी जेल में बैठा हुआ इतनी मदद कर सकता है तो बाहर आने के बाद बताओ कितनी मदद हो सकती है साथियों। जो कहीं ना गई मुझसे ये पूरा जमाना कह रहा है, मैं कहूँ ना कहूँ यारो, पूरा जुलाना कह रहा है कि संत रामपाल नहीं अब संत प्रजापाल है, संत प्रजापाल है। जब हरियाणा में मौजूद नायब सरकार व उसका तंत्र गायब था उस टाइम संत रामपाल व उसकी टीम अपनी ड्यूटी पर कायम थी, अपनी ड्यूटी पर कायम थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और समस्त किसानों के आशीर्वाद व सर्व समाज के आशीर्वाद से कोर्ट में जल्दी सुनवाई में आने वाले समय में संत रामपाल जी आपके बीच में होंगे और आपकी 100 गुना ज्यादा सेवा करेंगे। ये जुलाना के लोग ज्यादा दांव पेच लगाना, कला जंग लगाना तो नहीं जानते, लेकिन जो ड्यूटी आपने जुलाना की लोगों की नहीं दी, जो घमंड आपके अंदर पैदा हो गया है, एक दाम हराड़े जरूर जाने हैं भाई। आंधे सर पर ठा लेंगे, फुल मान सामान दे देंगे, हाथा ठा लेंगे। और आपने घमंड नहीं छोड़ा तो दोनों हाथा तो मुंह मार देंगे। जिसका पर्चा पाड़ दिया बोर्ड के जुलाना वाला ने, लिखा नहीं। जैसे आसाराम है, राधा स्वामी है, इन सब संतों पर रेप के केस हैं साथियों, रेप के केस। रामपाल एक संत ऐसा है जिस पर कोई रेप का केस नहीं है। इस सरकार से मांग करा हम भाई, ऐसे संत को कोर्ट में सरकार अपनी तरफ से एक प्रस्ताव है बस को तुरंत रिहा किया जाए। अगर इसमें समर्थन में था तो हाथ खड़े करके समर्थन करेगा बात। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की हम मांग करा जुलाना शादीपुर से संत रामपाल को तुरंत रिहा किया जाए। जब इस देश में इतने बड़े बलात्कारी हैं जो उनको साल में 1.5 से 2 दिन जब जेल से बाहर रखा जा सका है तो ये तो एक समाज का असली इंसान है। यूपी में एक बलात्कारी को जमानत मिल गई, एक भाई और रोज जमानत मिली रहा है। अगर सरकार सच में किसान की और समाज सेवक की है तो संत रामपाल को जमानत दे। हम इस सरकार की तूड़ी जयकार करेंगे भाई। हम नायब शहरी को सम्मानित करेंगे इसी शादीपुर के स्टेडियम में। मैं तो सरकार से भी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, जब रामपाल महाराज जी इतने बुरे होते तो आज इतना इकट्ठा देश, इतना परिवार इकट्ठा नहीं होता। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मेरे पीछे तस्वीर दिखा दीजिए विक्की मलिक, पहले आप थोड़ा सा। ये किसान रक्षक सम्मान समारोह है और संत रामपाल जी को लेके आज जुलाना में मौजूद हैं हरियाणा परिषद के जींद जिले में और ये जीवन रक्षक किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और जनता जनार्दन दिखा देते हैं।
सम्मान समारोह में पूरा जींद जिला, पूरा जुलाना, रोहतक जिला जनता उमड़ चुकी है संत रामपाल जी के सम्मान समारोह में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और यहाँ पे किसाने मौजूद हैं, खापे मौजूद हैं, पंचायतें मौजूद हैं, सभी बुद्धिजीवी जो लोग हैं यहाँ सम्मान समारोह में पहुँचे हैं संत रामपाल जी को सम्मान देने के लिए किसान रक्षक सम्मान समारोह में। और ये पीछे का नज़ारा देख रहे हैं आप, ये सुबह 9 बजे से ही यहाँ जनता पहुँचनी शुरू हो गई थी सम्मान समारोह में। और थोड़ा पीछे का नज़ारा भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा विक्के मिलक, थोड़ा पीछे का नज़ारा दिखाइए। ये सड़क का नज़ारा है, ये ऐसा नहीं है पंडाल में तो तिल रखने की जगह है ही नहीं, हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन ये सड़क का नज़ारा दिखा देते हैं हमें। यहाँ सैकड़ों की संख्या में दूर तक नजर जा रही है, सड़कों पे जनता जनार्दन इस सम्मान समारोह के लिए कड़कती ठंड में मौजूद है। अंदर चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करवाएंगे और यहाँ हम भी कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों में कितना उत्साह है। जो जुलाना विधानसभा में जल भराव की समस्या है उसको दूर करने का काम करे, वो तो इस विधानसभा से मुंह फेर के सोगी। और इस विधानसभा का मानवता का बीड़ा उठाने का तो जिम्मा संत रामपाल जी ने उठाया और बहुत सारे गांवों को पानी की जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का काम करा। इसके लिए संत रामपाल जी बधाई के भी पात्र हैं और उनका किसान संगठनों द्वारा, खाप संगठनों द्वारा और पंचायतों द्वारा सम्मान करना भी बनता है। और उसी सम्मान करने के लिए आज हम आपके बीच में यहाँ पधारे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरा, जो अन्नपूर्णा स्कीम संत रामपाल महाराज जी की है कि हर व्यक्ति को पक्की छत हो, तन ढांपने के लिए कपड़ा हो, भूखे के लिए रोटी हो, वो भी एक मानवता का उच्च कर्म है जो संत रामपाल महाराज जी द्वारा किया गया। इसके लिए भी संत रामपाल महाराज जी का सम्मान करना बनता है। और आज ये सम्मान दिवस के रूप में यहाँ जो हजारों की संख्या में उनकी सत्संग और इस जुलाना विधानसभा की जो खापों की करीम यहाँ पहुँचने की आई है और उनके द्वारा आज ये सम्मान समारोह किया जाएगा और उनका ये सम्मान समारोह के वो हकदार भी हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि पैसा हर रोज हर आदमी कमाने का काम करता है, लेकिन जनहित के कार्यों में पैसा खर्च करने का मादा किसी एक व्यक्ति में होता है और वो बिरला ही होता है और वो हमेशा सराहनीय ही रहता है। तो मैं तो अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक नारा का आह्वान करता हूं, संत रामपाल महाराज की जय हो। सत साहेब, सत साहेब। जय हिंद, जय भारत। संत रामपाल जी ने जो हमारे एरिया में या जो भी किसानों के लिए किया है, जहाँ तक आज हमारे एरिया में मेरा जुलाना बारा में करीब 1000 एकड़ में फसल बुआने का काम किया है। पानी उतरवा जिससे कनक बुएगी और आसपास के गांव में कई गांव में मकान बनवाए हैं। इसके लिए हम संत रामपाल जी आगे धन्यवाद करते हैं और आज उनका सम्मान समारोह करे हैं। रामपाल महाराज जी ने और उनकी टीम ने जो कार्यक्रम किया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे गांव के और जुलाना बारा के सभी का धन्यवाद करते हैं और हल्का के सभी बारा के प्रधान और सभी एसोसिएशन सभी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करते हैं। और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन व अनुयायी सभी का गांव शादीपुर में आने पर धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल महाराज जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो कार्य किए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसान को पाइपलाइन व मोटर, गरीब को मकान, शिक्षा व रोटी व मेडिकल सुविधा देने का कार्य किया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है संत रामपाल महाराज जी उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज और शादीपुर की इस धरा के ऊपर हमारे जितने भी किसान साथी पहुंचे हैं और सभी मंचासीन
और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, चरणों में नमन करता हूं। साथियों ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। मैं तो एक बात हिसार की बताना चाहता हूं आपको साथियों। हिसार जिला के अंदर डाया गांव के अंदर हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता ने एक बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम किया था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि दी गई थी। साथियों किसान रत्न की उपाधि दी गई थी और भारी संख्या में कम से कम 25-30 हजार की संख्या में किसान मजदूर भाई पहुंचे थे। और वह किसान रत्न की उपाधि क्यों दी गई थी, मैं वे बातें बताना चाहूंगा साथियों। विपदा की इस घड़ी में किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ था। हमारे हिसार जिला के अंदर तो ड्रेनें वो टूट गई थी, फसलें सारी खराब हो चुकी थी, लेकिन उस मौके पर कोई भी मदद करने वाला नहीं था। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि यह बात जब संत रामपाल जी महाराज के कानों में पड़ी और उन्होंने अपनी टीम तुरंत गांव-गांव में भेजी। हमारे हिसार जिला के लगभग सभी गांवों में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि किसान आत्महत्या पर मजबूर था। जैसे किसान आंदोलन के अंदर हमारे 750 किसानों ने आहुति दी, उसी प्रकार से हमारा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था। उस समय किसी ने सुध ली तो उस महान संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो साथियों उस समय कोई मदद करने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की टीम से हमने भी बात की। हमारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषि पाल अम्बावता से बात की। मैं हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह उडालदास और मेरी पूरी टीम यहाँ साथ में खड़ी है। सारी की सारी टीम संत रामपाल जी महाराज की टीम से मिली और हर गांव का मौका दिखाया। जहां भी जिस गांव का मौका देखा 24 घंटे के अंदर अगर किसी ने मदद की तो उसका नाम संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। उस समय कोई भी ना कोई राजनीतिक आया, ना कोई उद्योगपति आया, ना अन्य कोई बड़ा आदमी आया जब किसी ने मदद की हो किसान की। किसान के खेतों में पानी कई फुट भरा था, वो सारा का सारा पानी वहां से निकलवाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया। या तो ब्रिटिश सरकार के अंदर चौधरी छोटू राम ने किसान की मदद की थी साथियों। और आज की डेट में पिछले दिनों बाढ़ की स्थिति बनी थी भारी बारिश के कारण, तो उसमें साक्षात्कार रूप में आकर के, गुरु के रूप में, भगवान के रूप में आकर के वो मदद की संत रामपाल जी महाराज ने की। जेल में बैठे हुए ने की, जेल में बैठे हुए सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। किसान किसी की भी रखता नहीं। किसान ने ये फैसला लिया, हमारे हिसार के 100 गांव ने कम से कम डाया गांव के अंदर, हिसार के डाया गांव के अंदर 100 गांव के लोगों ने, किसान यूनियन ने, सरपंचों ने, सभी संगठन के लोगों ने वहां सम्मान दिया संत रामपाल जी महाराज को। साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो आदमी जेल में बैठा हुआ इतनी मदद कर सकता है तो बाहर आने के बाद बताओ कितनी मदद हो सकती है साथियों। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। साथियों किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है साथियों। किसान जिंदा है तो हिंदुस्तान है, नहीं तो हिंदुस्तानी कल्पना नहीं कर सकते साथियों। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज का मैं कभी शिष्य नहीं रहा, लेकिन जो मौके के ऊपर जिस आदमी ने मदद करी वो सारी बातें देख करके, वो बातें समझ करके हमने सभी ने फैसला लिया कि संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किन शब्दों में करें, किन शब्दों में हम उनका थोड़ा बहुत कर्ज उतार सकते हैं साथियों। तब हमने वहां हिसार के डाया गांव के अंदर किसान रत्न की उपाधि से नवाजा संत रामपाल जी महाराज को। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों में संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करें।
तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड का विरोध किया, शिक्षा के लिए हर बच्चे के लिए काम किया और करने लग रहे हैं, किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, नशे के विरोध में काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं साथियों, संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर हम सारे मिलकर चलें ताकि हमारा देश और प्रदेश तरक्की कर सके। साथियों, इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूं। आप सभी इसके लिए बधाई के पत्र एक बार जोरदार ताड़ियां आप अपने लिए बजा दो साथियों। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और आपकी इस उपस्थिति के लिए और संत रामपाल जी के इस संघर्ष और न्याय सम्मान और न्याय सेवा के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो कहीं ना गई मुझसे ये पूरा जमाना कह रहा है, मैं कहूं ना कहूं यारो, पूरा जुलाना कह रहा है कि संत रामपाल नहीं, अब संत प्रजापाल है, संत प्रजापाल है, जिन्होंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे जुलाना समेत पूरे हरियाणा में जब बाढ़ का प्रचंड था, जब हरियाणा में मौजूद नायब सरकार व उसका तंत्र गायब था, उस टाइम संत रामपाल व उसकी टीम अपनी ड्यूटी पर कायम थी, अपनी ड्यूटी पर कायम थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। एक जमीनी सतर का आदमी, एक जमीनी सतर का भगत और एक जमीनी सतर का व्यक्ति और इंसान, एक जमीनी सतर के किसान, मजदूर, छत्ती जात, सर्व समाज की पीड़ा को समझ सकता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। कि संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप और मोटरें देकर जो पीड़ा और जो करंट में जो धर्म निभाया है, वो किसी के आज लग इतना बड़ा दिल बहादुर दिल किसी ने आज तक हिंदुस्तान के दुनिया के इतिहास में दिखाया नहीं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए संत रामपाल जी महाराज जवानों, शहीदों, किसानों, मजदूरों, गरीब कन्या विवाह निर्माण व अन्नपूर्ण सेवा जैसी सेवा करके इंसानियत का नेक कर्ज निभाते हुए धरती पुत्र भगवान का फर्ज निभाया संत रामपाल जी महाराज ने। धरती पुत्र बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज भगवान का फर्ज निभाया है। लेकिन मैं किसान कौम और ये 36 जात और ये भारत के सभी अन्नदाता, सर्व समाज किसी का रखते नहीं। आज आप जो यहाँ पहुंचे हो और समस्त किसानों के आशीर्वाद व सर्व समाज के आशीर्वाद से कोर्ट में जल्दी सुनवाई में आने वाले समय में संत रामपाल जी आपके बीच में होंगे और आपकी 100 गुना ज्यादा सेवा करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। आज जुलाना के लोगों ने आपके मान सम्मान व विश्वास को बढ़ाया है। हम जुलाना के लोग बड़े भोले भाले सीधे और मेहनतकश लोग हैं साथियों, मेहनतकश लोग साथी। यहाँ बाहर से कोई आ जाए उसको हम पलकों पर बैठा लेते और हाथों पे उठा लेते और हाथों पे उठा लेते हैं साथियों। लेकिन मैं यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ कि आपकी तरह ये जुलाना के लोग ज्यादा दांव पेच लगाना, कला जंग लगाना तो नहीं जानते, लेकिन जो ड्यूटी आपने जुलाना की लोगों की नहीं दी, जो घमंड आपके अंदर पैदा हो गया है, एक दाम हराड़े जरूर जाने हैं भाई। आंधे सर पर ठा लेंगे, फुल मान सामान दे देंगे, हाथा ठा लेंगे और आपने घमंड नहीं छोड़ा तो दोनों हाथा तो मुंह मार देंगे। जिसका पर्चा पाड़ दिया बोर्ड के जुलाना वाला ने लिखा नहीं, ये इतिहास रहा है जुलाना का। और हमने आकलन किया, जैसे आसाराम है, राधा स्वामी है, इन सब संतों पर रेप के केस हैं साथियों, रेप के केस। रामपाल एक संत ऐसा है जिस पर कोई रेप का केस नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे संत को जो आज मानवता की सेवा जेल के अंदर बैठकर करता है। ऐसे संत को हम बार बार धन्यवाद करते हैं।
आज जो संत रामपाल जी महाराज का जो ये मान सम्मान जुलाना में मनाया जा रहा है, इससे पहले ये प्रोग्राम सबसे पहले मैम 24 सरोखा पंचायत के ऐतिहासिक चबूतरे से शुरू होकर पूरे हरियाणा में घूमकर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, आगे पूरे हरियाणा में घूमकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे संसार में होगा। इस तरह का सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अच्छा जी, एक बात और है, सब ने मेरे से पहला वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से अपनी बात बताई। मैं एक साधारण सी बात करूंगा। आज कलयुग का टाइम है, इसमें हर चीज का कंपटीशन है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक लेकर उस नौकरी तक लेकर के और तो और आज हमारे समाज में संतों में भी कंपटीशन है। जैसे संत रामपाल जी, राम रहीम, ये पता नहीं कितने हैं। अगर हम सही निगाह से पारखी तौर पर देखेंगे, उसमें संत रामपाल महाराज नंबर 1 पर है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जिन्होंने मानवता के लिए वो काम किया है जो सिर्फ एक काम में कीड़ी से लेकर हाथी तक सबका भला होया है। इंसान मानव का तो होया हर जीव जंतु का भला होया है इसमें। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की और उनके उद्देश्यों की। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा समाज दहेज मुक्त व नशा मुक्त समाज तैयार हो। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा समाज जात पात के भेदभाव में ना बटे। संत रामपाल जी महाराज जी हमें समझाते हैं कि बच्चों, ये तो आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग धर्मों में बट गए हो। संत रामपाल जी महाराज जी की तो एक वाणी है जो इतनी अनमोल है। ऐसी वाणी अगर आपको कहीं और सुनने को कभी नहीं मिलेगी। जो वाणी कुछ इस प्रकार है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सच्चा संत वही होता है जो प्रवचन के साथ साथ इस संसार में परिवर्तन भी करे। और आज ये सब आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख भी रहे हो। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल ने जो काम कराया आज, वह लोगों के हजारों एकड़ में जो फसल बुआने का काम कराया है, हम इस मंच के माध्यम से इस सरकार से मांग करा हम भाई, ऐसे संत को कोर्ट में सरकार अपनी तरफ से एक प्रस्ताव है जब वह इसको तुरंत रिहा किया जाए। अगर इसमें समर्थन में था तो वह हाथ खड़े करके समर्थन करे। एक बात, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की हम मांग करा हाथ जुड़ाना शादीपुर से संत रामपाल को तुरंत रिहा किया जाए। जब इस देश में इतने बड़े बलात्कारी हैं जो उनको साल में 1.5 से 2 दिन जब जेल से बाहर रखा जा सके है, तो ये तो एक समाज का असली इंसान है। हालांकि हम भी पाप में पड़ा गए, पहले हम भी नुकार दे, रामपाल भी कुछ नहीं भाई सोच इसके बारे में करे के क्या और है। हम भी तरह तरह की गाली भी दिया करते। वाक्य में ही पेरा बेटा भाई, भगवान के बाद अगर कोई किसान का है तो संत रामपाल है भाई। भाई अपनी ये बात कर तरह देश में ठगी पड़ा है। यूपी में एक बलात्कारी को जमानत मिल गई, एक भाई और रोज जमानत मिली रहा है। अगर सरकार सच में किसान की और समाज सेवक की है तो संत रामपाल को जमानत दे। हम इस सरकार की दूनी से कार करेंगे भाई। हम नायब सैडी को सम्मानित करेंगे इसी शादीपुर के स्टेडियम में।
हम किसान रतन उतन राय सैनी को देंगे जिधर संत रामपाल को जमानत देने का काम करेगा। ऐसे संत महापुरुषों को जेल में नहीं हुआ करते, ये तो लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। ऐसे संत हमने नहीं देखे। एक बार फिर हाथ खड़े कर काम मांग करते हैं, संत रामपाल को रिहा करो। भाई कोई गलत बात होगी तो माफी दे दियो। जय हो बलबंदी छोड़ की जय। रामपाल महाराज जी एक किसान के बेटे हैं, किसान के घर में जन्म लिया है। जैसे महाराज जी ने प्राकृतिक बारिश की हुई थी और महाराज जी ने सभी संतों ने सभी साथियों ने जो दिन रात मेहनत करके किसान की फसल बचाने का काम किया है, माँ जोड़कर संत रामपाल महाराज जी को नमस्कार करता हूँ और सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने किसान के बेटे को बचाने का काम किया। क्योंकि किसान आज देश का अन्नदाता है और जो किसान का भला करता है, ये नहीं कहते भाई किसान एक बिरादरी 36 बिरादरी किसान नहीं करती है, जो जिसका पेट भी किसान से पलता है, सरकार का भी पेट किसान से पड़ता है। मैं तो सरकार से भी मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, जब रामपाल महाराज जी इतने बुरे होते तो आज इतना इकट्ठा देश इतना परिवार इकट्ठा नहीं होता। तो किसान हितैषी हैं, मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं बिल्कुल जल्द से जल्द से रिहा किया जाए और हर किसान के बेटे को जेल में नहीं रखा जाता। किसान का बेटा किसान नहीं करता है और लोगों की बात सुनता है। आपसे भी आए सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों का माता बहनों का नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रामपाल महाराज की जय हो।